हेलो स्टूडेंट, मैं सेल्फ प्रवीण बिश्नोई और आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का वीडियो नंबर 10 और उसमें हम डिस्कस करेंगे आज सिंगुलर पॉइंट एंड सिंगुलरिटी ऑफ ए फंक्शन। आज हम सिंगुलर का मतलब ये सिंगुलर का टॉपिक है पूरा कंप्लीट। इनमें से कम एक क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है सिंगुलर पॉइंट के ऊपर। सिंगुलर पॉइंट का हम दो वीडियो में डिस्कस करेंगे, फर्स्ट आज है और सेकंड वीडियो हम नेक्स्ट में लेंगे। आज 10th वीडियो है। अब तक मैं पूरा कंप्लीट सिंगुलर पॉइंट तक बिल्कुल पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ विद एग्जांपल। बेसिक हो गया, एनालिटिक हो गया, हार्मोनिक फंक्शन हो गया, एंटायर फंक्शन हो गया, ये सब कुछ मैंने आपको अच्छे से डीपली से कवर करवा दिया विद ग्राफ से। तो आज हमारा टॉपिक है क्या, सिंगुलर पॉइंट एंड सिंगुलरिटी ऑफ ए फंक्शन। इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए भी सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। चलो देखते हैं अभी सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। आपको आता है तो अच्छा है, अगर नहीं आता तो आज आप अच्छे से समझ जाओगे भी सिंगुलर पॉइंट होता क्या है। सिंगुलर पॉइंट और इन पॉइंटों पे मतलब क्वेश्चन एक आता है, अगर सिंगुलर पॉइंट का आपको पता होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अगर आप सिंगुलर पॉइंट पता नहीं है तो इससे आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। आगे कौची इंटीग्रल थ्योरम आएगी, रेसिड्यू थ्योरम आएगी, वो सब सिंगुलर पॉइंट के बेस पर है। सबसे पहले देखो सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। लेट एफ जेड हम क्या है कोई लेंगे, एफ जेड भी है कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन लेंगे। कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, देन कोई पॉइंट ले लिया हमने, देन ए पॉइंट जेड क्या, जेड नॉट कोई पॉइंट ले लिया हमने, और इस जेड नॉट को हम क्या बोलेंगे, जेड नॉट इज सेड टू बी ए सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट या फिर क्या बोलेंगे, सिंगुलरिटी ऑफ जेड, सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड। सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड को ही हम सिंगुलर पॉइंट बोल देंगे। इज इट नॉट एनालिटिक, not analytic at z naught, but in every neighborhood of z naught there are analytic। अब इसका मीनिंग समझ में आया। देखो हमारे पास क्या सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन देखो। लेट एफ जेड के हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन हम लेंगे। कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन का मतलब क्या, उसमें आइटा वाली टर्म होगी, कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स का होगा। अगर रियल वैल्यूड थ्योरम, अगर आपको बोले रियल वैल्यूड फंक्शन है तो उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन में क्या है, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों होंगे। इमेजिनरी पार्ट हर हाल में होगा। अब देखो हमारे पास क्या, लेट एफ जेड भी एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, देन ए पॉइंट, हमने कोई पॉइंट ले लिया जेड नॉट, इज सेड टू बी सिंगुलर पॉइंट। ये पॉइंट क्या है, सिंगुलर पॉइंट है। या फिर सिंगुलरिटी ऑफ जेड, सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलरिटी ऑफ जेड एक ही बात है। ये सिंगुलर पॉइंट कब होगा, जब हमारे पास क्या है, इट इज़ नॉट एनालिटिक एट जेड नोट पे। हमारे पास क्या है, एफ जेड क्या है, एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट किस पे, जेड नोट पे। जेड नोट सिंगुलर पॉइंट तब होगा जब जेड नोट क्या है, एफ जेड क्या है, जेड नोट पे सिंगुलर वो एनालिटिक नहीं है, तब हमारे पास जेड नोट को इसका सिंगुलर पॉइंट बोलेंगे। और इसके साथ एक और कंडीशन है, क्या बोला, बट इन एवरी नाइबरहुड ऑफ जेड नोट देयर आर एनालिटिक। भी हमारे पास क्या है, एफ जेड क्या जेड नोट पे एनालिटिक नहीं है, पर इसके नाइबरहुड में, एवरी नाइबरहुड में एफ जेड क्या होगा, एनालिटिक होगा। तब हम जेड नोट को क्या बोलेंगे, सिंगुलर पॉइंट ऑफ एफ जेड। ये बात समझ में आ गई। इसकी एक और डेफिनेशन है, अगर ये आपको समझ में आती है तो ठीक है, नहीं एक और देख लो, है सेम मीनिंग यही। जैसे देख ले, हमने मान लिया लेट जेड नॉट बी ए सिंगुलर पॉइंट। जेड नॉट अगर हमारे पास क्या सिंगुलर पॉइंट है किसका, एफ जेड का, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट जेड वन इन नाइबरहुड ऑफ
z naught such that fz is analytic at z1 पे। अब हमारे पास क्या z नोट क्या सिंगुलर पॉइंट है, तो एफ जेड पे देन देयर एग्जिस्ट कोई z नोट के नेबरहुड में कोई पॉइंट z1 एग्जिस्ट करेगा और एफ जेड क्या है उस z1 पे एनालिटिक होगा, तो जब z नोट को क्या बोलेंगे सिंगुलर पॉइंट ऑफ एफ जेड। जैसे हमारे पास हमने ये देखो ये ले लिया, ये हमारे पास क्या है होल जेड है, ये पूरा होल जेड है। अगर ये पॉइंट जेड नोट है, इस पे क्या फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो इसको सिंगुलर पॉइंट कब बोलेंगे, सिंगुलर पॉइंट जब बोलेंगे जब इसमें z1 z2 z3 z4 इन सभी पॉइंटों पे क्या फंक्शन क्या है एनालिटिक हो और इस पे नहीं हो, तो इस z नोट को क्या बोलेंगे एफ जेड का सिंगुलर पॉइंट। z नोट भी ये सिंगुलर पॉइंट ऑफ एफ जेड। ये बात समझ में आई? चलो आगे इस पे एग्जांपल करेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे देखो कोई भी एग्जांपल ले लो, एग्जांपल आगे करवाऊंगा ना तो बिल्कुल अच्छे से क्लियरिटी आपको समझ में आएगा। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हमने तो ये तो पढ़ लिया भी क्या है सिंगुलरिटी, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सिंगुलरिटी। टाइप ऑफ सिंगुलरिटी कितनी टाइप की होती है, सिंगुलरिटी होती है दो ही टाइप की, एक क्या आइसोलेटेड सिंगुलरिटी और मेन ही यही सिंगुलरिटी है। इसके आगे हम पार्ट पढ़ेंगे आगे तीन, जीरोस पोल और असेंशियल रिमूवल और पोल सिंगुलरिटी, आगे इसके तीन पार्ट पढ़ेंगे। पर हम अब यही पढ़ेंगे भी आइसोलेट सिंगुलरिटी होती क्या। सेकंड क्या हमारे पास है नॉन आइसोलेट, नॉन आइसोलेट तो वही होती है जो आइसोलेट ना हो, तो आप एक आइसोलेट सिंगुलरिटी पढ़ लो, नॉन आइसोलेट तो अपने आप पता चल जाएगी। और इसको क्या बोलेंगे नॉन आइसोलेट असेंशियल सिंगुलरिटी भी बोल सकते हैं, नॉन आइसोलेट नॉन आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलरिटी भी इसको बोल सकते हैं। ये बोल दो चाहिए बोल दो एक ही बात, पर मेन हमारे पास क्या है ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। अगर मेन हमारे पास आइसोलेट सिंगुलरिटी है तो आइसोलेट सिंगुलरिटी पे से ही हम स्टार्ट करेंगे। भी आइसोलेट सिंगुलरिटी होती क्या, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी भी आइसोलेट सिंगुलरिटी होती क्या है, ए सिंगुलरिटी z naught is said to be isolated singularity। isolate singularity कब बोलेंगे if there exist a deleted neighborhood of z naught which contain no singularity। आइसोलेट सिंगुलरिटी क्या बोलेंगे जब हमारे पास क्या कोई ये जेड नोट है, ये हमारे पास क्या सिंगुलरिटी है किसकी, कोई एफ जेड की कोई सिंगुलरिटी है, ठीक है ये इसकी सिंगुलरिटी है, तो इस जेड नोट के ये नेबरहुड हो गया इसका सारा, ये नेबरहुड है, इस नेबरहुड में कोई और इस एफ जेड की सिंगुलरिटी नहीं होनी चाहिए, तो अब हमारे पास क्या इसको बोलेंगे आइसोलेट सिंगुलरिटी बोलेंगे। अगर इसके जेड नोट के नेबरहुड में कोई और आइसोलेट सिंगुलरिटी, सॉरी आइसोलेट नहीं, जेड नोट के नेबरहुड में कोई और सिंगुलरिटी मिलती है तो उसे हम आइसोलेट सिंगुलरिटी नहीं बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे नॉन आइसोलेट सिंगुलरिटी। इसलिए हम क्या बात जेड नोट के नेबरहुड में कोई भी और सिंगुलरिटी नहीं होनी चाहिए किसकी एफ जेड की, तो हमारे पास एफ जेड नोट को क्या बोलेंगे आइसोलेट सिंगुलरिटी। जैसे कोई एग्जांपल देख लो आप, जैसे हमने ले लिया एफ जेड, एफ जेड हमारे पास क्या ले लिया हमने 1/z-1 और z-2, हमने ये कोई एग्जांपल ले लिया। अब हमें पता है z1 पे भी सिंगुलरिटी है और z2 भी सिंगुलरिटी है। देखिए सिंगुलरिटी का एक मेन आपको ये पता होना चाहिए एफ जेड क्या है सिंगुलर, मतलब कोई भी पॉइंट है एफ जेड हमारे पास कोई भी फंक्शन दे दिया आपको, ठीक है अगर z की वैल्यू पे ये फंक्शन इन्फिनिटी आता है तो वो पॉइंट क्या होगा सिंगुलर पॉइंट होगा इसका, यही बात। इस पे कौन से पॉइंट पे ये इन्फिनिटी आ रहा है, 1 पे भी इन्फिनिटी और 2 पे भी इन्फिनिटी, तो z की वैल्यू 1 और 2 हमारे पास क्या है इसके सिंगुलर पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट है। अब हमें ये चेक करना है भी ये सिंगुलर पॉइंट क्या आइसोलेट सिंगुलरिटी है या फिर नॉन आइसोलेट सिंगुलरिटी है।
अब देखो जैसे कोई ग्राफिकली देख लो, ये हमारे पास क्या है, ये z=1 ले लो, z=2 ले लो, कोई भी ग्राफ बना लो, नाइबरहुड इसका ये बना लिया, इसके नाइबरहुड में कोई और सिंगुलरिटी है ही नहीं है, सिंगुलरिटी 2 है, दोनों टच ही नहीं करते, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोलेट सिंगुलरिटी एग्जाम्पल हो गया। आप ये बोल दोगे भी हम इस तरह ये बना लें, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये इस तरह बना लें, ये इस तरह बना, इसके नाइबरहुड में आ गई, पर हमें तो क्या है कि सिंगुलर पॉइंट है, क्या है कि कोई पॉइंट है उसका कम से कम हम भी उसकी रेडियस लेके एक ओपन सर्कल बनाएंगे जो इसमें एग्जिस्ट करे जेड के अंदर, तो कम से कम 1 और 2 के बीच में तो बहुत गैप है, तो ये रेडियस ले लें 1.5 का ही ले लें, 1.5 यहाँ से यहाँ बन जाएगा और ये यहाँ से यहाँ बन जाएगा, एक दूसरे के नाइबरहुड में आते ही नहीं, टच ही नहीं करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आइसोलेट सिंगुलरिटी। हमें तो कम से कम एक एग्जिस्ट करवाना है, ये नहीं आप इतना बड़ा भी ले सकते हो, वो नहीं है, पर एक मिनिमम हमें एक केस होना चाहिए जिसमें ये क्या अलग अलग हो, अलग अलग सर्कल के अंदर एग्जिस्ट करते हो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, आइसोलेट सिंगुलरिटी हो जाएगी। इस तरह हमारे पास क्या है, आइसोलेट सिंगुलरिटी के एग्जांपल ये करेंगे आगे। देखो हमारे पास क्या होती है, जैसे कोई एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल ले लेंगे, तो हमारे पास क्या है, देखो एफ जेड अगर हमारे पास क्या ले ली, 1/sin 1/z ले लिया हमने, तब हमारे पास क्या है, देखेंगे भी सिंगुलरिटी चेक करेंगे, सिंगुलरिटी चेक करेंगे तो मेरे पास क्या, सिंगुलरिटी में निचले पॉइंट भी हमारे पास 0 आना चाहिए, तब हम सिंगुलर बोलेंगे, तो साइन क्या है, 1/z को क्या है 0 कर देंगे, और ये 0 कब होगा, साइन n पाई पे होता है, तो 1/z की वैल्यू क्या होगी, n पाई, और z की वैल्यू क्या हो गई, 1/n पाई, z की वैल्यू 1/n पाई हो गई, और ये हमारे पास क्या बोलेंगे, n की वैल्यू 1 2 3 3 इन्फिनिटी तक पढ़ेंगे, तो ये 0 पे लास्ट में 0 पे लाई करने लाए, तो 0 इसका क्या लिमिट पॉइंट हो जाएगा, n टेन टू इन्फिनिटी पे क्या है, z टेन टू 0, तो 0 इसका क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया, तो इसके लिमिट पॉइंट में तो बहुत सारी मतलब और नीचे आइसोलेट सिंगुलरिटी होगी, 1/10, जैसे ये बोल रहे 10 की पावर ये आ गया, ये भी हमारे पास क्या है लगभग 0 के इक्वल है, तो ये भी क्या हो गया, इसका सिंगुलर पॉइंट हो गया, ये भी इसके इक्वल होगा, आगे एक और है 0 वो भी सिंगुलर इसके इक्वल हो जाएगा, बहुत पॉइंट छोटा छोटा हो गया, तो ये 0 इसका लिमिट पॉइंट हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्या है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नाइबरहुड ऑफ 0 विच कंटेन नो सिंगुलरिटी, इसमें क्या है, कोई नाइबरहुड ऐसा कंटेन ही नहीं करता जिसमें कोई सिंगुलरिटी ना हो, ऐसा कोई नाइबरहुड है ही नहीं 0 का जिसमें, इसके नाइबरहुड में तो सिंगुलरिटी है, तो इसी को क्या बोलेंगे हम, नॉन आइसोलेट सिंगुलरिटी, नॉन आइसोलेटेड, इसको बोले नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। इसमें तुम्हारे पास इनफाइनाइट पॉइंट मिल जाएंगे आपको, तो एक पॉइंट नहीं इनफाइनाइट सिंगुलरिटी मिल जाएगी, और जब भी हमारे पास क्या है मेन आपका कभी भी लिमिट पॉइंट आपका एग्जिस्ट कर जाए तो वो नॉन आइसोलेट ही सिंगुलरिटी होगी, अगर लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमारे पास उसको क्या बोलेंगे, आइसोलेट सिंगुलरिटी। यहाँ पे क्या है, लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको क्या नॉन आइसोलेट सिंगुलरिटी है, इसमें तो नाइबरहुड 0 के नाइबरहुड में बहुत सारे सिंगुलर पॉइंट मिल रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन आइसोलेट। जहाँ इनफाइनाइट टर्म मिल जाए ना, तो वहाँ पे समझ लेना इनफाइनाइट टर्म का मतलब ही ये सोच लो आप, मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम हमारे पास क्या नॉन आइसोलेट सिंगुलरिटी होगा, ये नहीं ऑलवेज नहीं होगा, मैक्सिमम टाइम जहाँ नॉन आइसोलेट सिंगुलरिटी होगी वहाँ क्या होगा, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इसके कुछ मैं आपको और भी आगे एक दो बताता हूँ, जैसे हमारे पास क्या है, जब हमारे पास क्या है आइसोलेट सिंगुलरिटी का एक पॉइंट याद रख लो आप, ए सिंगुलरिटी जेड नॉट कोई सिंगुलरिटी है, इज एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, isolated singularity if it is not a limit point of other singularity। अगर ये हमारे पास क्या लिमिट पॉइंट नॉट ए लिमिट अदर सिंगुलरिटी का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसको बोलेंगे आइसोलेट सिंगुलरिटी। ठीक है, आज हमने आइसोलेट सिंगुलरिटी का टॉपिक पढ़ लिया। आज हमने कुछ क्या पढ़ा, एक तो सिंगुलर पॉइंट क्या होता है
और उसके बाद में इसके दो पार्ट है क्या, एक तो आइसोलेट सिंगुलरिटी, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, और दूसरा क्या है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा, आइसोलेट सिंगुलरिटी के बारे में पढ़ा, इसका एग्जांपल भी हमने कर लिया। एग्जांपल हमने क्या ले लिया, f(z1/z-1) और z-2। कोई भी एग्जांपल ले लो, ये एग्जांपल ले सकते हो 1/z-4, ये भी क्या है, आइसोलेट सिंगुलरिटी का एग्जांपल है। इसका एग्जांपल हमने ले लिया था f(z) क्या है, 1/sin 1/z। पर इसको आगे नॉन आइसोलेट सिंगुलरिटी को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से। आज हम यहाँ तक करेंगे। अगले पॉइंट में हम नॉन आइसोलेट सिंगुलरिटी और आइसोलेट सिंगुलरिटी के आगे 3 पॉइंट है। एक तो रिमूवल है, रिमूवल सिंगुलरिटी होगी, एक तो पोल सिंगुलरिटी होगी, एक असेंशियल सिंगुलरिटी होगी। आगे इन तीनों के बारे में और ये पॉइंट पढ़ेंगे और हमारे पास क्या, सिंगुलरिटी का पॉइंट हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा मोबाइल नंबर है 9416805229। आप व्हाट्सएप मैसेज करके कोई भी प्रॉब्लम आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।